तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज एक अहम बैठक ली है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महकमे की समीक्षा बैठक ली। इसमें बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इस बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। अगली खबर जयपुर से। यहां पर कृष्ण जन्मोत्सव के रंग में छोटी काशी रंगी भी नजर आई है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन गोविंद देव जी मंदिर से शोभा यात्रा रवाना हुई है। गोविंद देव जी की इस शोभा यात्रा में जनसैलाब भी उमड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान हवा महल के विधायक बालमुकुंद आचार्य समेत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ये शोभा यात्रा जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर से रवाना होकर अब गोपीनाथ जी के मंदिर में कुछ देर बाद पहुंचेगी। राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज राजसमंद के दौरे पर रही। भाजपा कार्यालय में उप मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजसमंद मेरा परिवार है, इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। आप सबने मेरा इतना भव्य स्वागत किया, इतना सम्मान दिया, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आज यहाँ मंच पर विराजमान हमारे कुंभलगढ़ एमएलए साहब सुरेंद्र सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष जगदीश जी, हमारी उप जिला प्रमुख सोनी जी, हमारे मान सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे नंदलाल जी, पूर्व जिला प्रमुख और पूर्व जिला अध्यक्ष भी और यहाँ सभी पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ कार्यक्रम में सभागार में विराजमान सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सभी मोर्चों के, मंडलों के अध्यक्षगण, आपकी पूरी जो टीम है, सबको। उदयपुर के घुगुंदा में आज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर घसियार में सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने रोड किनारे सब्जी बेच रही महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया है। ये वही जो आरोपी हैं कार चालक, जिन्होंने तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाई, और 2 महिलाएं जो हैं वो इस रफ्तार का कहर बन गई हैं। जयपुर के जंबा रामगढ़ से खबर है। यहाँ पर रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश से जुड़ी अपडेट सामने आई है। रामगढ़ बांध में आज ड्रोन जो है वो फिर से नहीं उड़ पाया। करीब 200 फीट की ऊंचाई से खेत में ज़मीन पे ये ड्रोन जो है वो गिर गया। ड्रोन गिरने के बाद मौके पर ग्रामीण पहुंच गए। इससे पहले भी 2 बार ये ड्रोन गिर चुका है। पहले ग्रामीणों की भीड़ ड्रोन गिरने का कारण बताया गया था। रामगढ़ बांध के बराव क्षेत्र में करीब 3 किलोमीटर दूर ये ड्रोन गिरा है। गोपालगढ़ गाँव के खेतों में जाकर ये ड्रोन गिरा। जमीन पर खड़ा ड्रोन अब मजाक का विषय लोगों के लिए बन गया। जीपीएस सिग्नल प्रॉब्लम इस ड्रोन गिरने का कारण बताया जा रहा है। आगे बढ़ते बात करते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा की, जो कि आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। आरएसएस-बी की ओर से ये भर्ती परीक्षा का आयोजन जो है वो करवाया गया। 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित हुई है। पहली पारी में 88.24% से ज्यादा उपस्थिति अभ्यर्थियों की रही है। वहीं दूसरी पारी में 89.52% ये उपस्थिति रही। 6,08,58 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। बोर्ड के अध्यक्ष ने जिला प्रशासनों का आभार जताया। परीक्षा के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर यह आभार जताया गया। अब खबर खैरतल तिजारा से। यहाँ पर किशनगढ़ थाना इलाके में नीले ड्रम में शव मिलने का मामला सामने आया था। आदर्श कॉलोनी में किराए पर ये जो मृतक था जिसका शव मिला है वो रहता था। करीब 1.5 माह पहले ही किराए पर इसने मकान लिया था। नीले ड्रम से बदबू आने पर यह पूरा राज जो था वो खुल पाया। मकान मालिक की मां मिथिलेश कुमारी ने कहा है कि जब से मृतक की पत्नी और उसके बच्चे गायब हैं तभी से उसका बेटा भी गायब है। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे अपने बेटे पर ही शक है, वो कल से घर नहीं आया और महिला भी कल से गायब है। हालांकि अभी पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। ये 2 तो मियाँ भी थे, 3 बच्चे थे इसके। अच्छा, और कोई और भी रहता था इनके साथ ही, कोई आते जाता था? नहीं, और कोई नहीं आता। अभी जैसे पता चला कि नीले ड्रम के अंदर उसका शव बरामद हुआ है, कुछ नमक के डाल के उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है, उसको मारा गया है, तो क्या कुछ कहा पुलिस ने? क्या किसने सूचना दी पुलिस को?
पुलिस को मैंने सूचना दी। जी। मैं जैसे ऊपर गई, कल से मैं गई नहीं थी ऊपर, तो मैं अब ऊपर गई 3 बजे से, तो बदबू सी आ रही थी। तो मैं मेरे पोते से बोली, लाला बदबू देख कैसी काहे की आ रही है देखना। तो बोलो मुझे पता ना, देखा चारों तरफ तो हमारे इसके पापा का एक दोस्त आ गया था इतने देर में। फिर मैंने उससे कहा तो वो ऊपर गया, बोले पता नहीं भाभी ये तो कोई वैसी बदबू आ रही है। तो फिर हमने पुलिस में फ़ोन कर दिया, मन की भाई आप ही देखा। तो कितने दिन से हुआ है आपको? इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो एक यहाँ पे जो मकान मालिक था, आपका बेटा था, कोई और था, वो भी इसमें गायब बताया जा रहा है या कोई आसपास नहीं हो गई? नहीं, वो बेटा साथ में है, बेटा है नहीं यहाँ, कल से आया नहीं, तो हमें तो उसी का शक है। उसकी पत्नी और 3 बच्चे किसके? जो मृतक है, जो सूरज बता रहे हैं, उसके पत्नी, जो उसकी पत्नी और बच्चे, वो भी गायब हैं। वो कब से रह रहा है आपके यहाँ पर? 1.5 महीने से। परिवार में कितने आदमी थे, कौन कौन थे? ये 5 आदमी थे, 3 बच्ची थी और 2 वे खुद मियाँ बीवी। मियाँ बीवी। अब मियाँ बीवी और उसकी बीवी और बच्चे कहाँ पर हैं? अब पता नहीं कहाँ पर। अच्छा, कब से गायब है क्या वो? हाँ, कल से गायब है। कल से गायब। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर कोई मैं जैसे ऊपर गई तो मेरे को बदबू सी आई, वे आया नहीं है अभी। अच्छा। मैं देखने गई तो कुछ वहाँ दिखाई ना पड़ा, मैंने आके न फिर। आपने पुलिस को कब सूचित किया? मैंने ऊपर जैसे गई अच्छा। तो ऊपर मेरे को बदबू सी आने लगी, मैं नीचे आई, फिर आके नार मैंने बच्चे से 100 नंबर पे फ़ोन करवाया, तो फिर पुलिस को बुलाया मैंने। तो जब पुलिस ने आके देखा, मैंने देखा सनगढ़वास में आदर्श कॉलोनी है, तो इतला मिली कि एक मकान में से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहां पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे, वहां पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला है, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली है। मौके पे आए, एफएसएल टीम बुलाई है। प्रथम दृष्टया पता लगा है कि मृतक का नाम हंसराज उर्फ सूरज है और यूपी के रहने वाले हैं। प्रकरण में अनुसंधान करेंगे और खैरथल तिजारा जिले के नाम बदलने और जिला मुख्यालय खैरथल से बाहर बनाने के विरोध में खैरथल व्यापार महासंघ की ओर से अनिश्चितकालीन बाजार बंद किया गया। खैरथल शहर पूरी तरह बंद रहा, साथ ही लोगों ने अपनी दुकानों को बंद कर बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। खबर फलौदी से, यहां पर गुमशुदा व्यक्ति का नहर में शव बरामद हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। शव मिलने के 24 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। मेडिकल बोर्ड की कार्यप्रणाली से लोग अब आहत हैं। लोगों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, घंटों समझाइश की गई, उसके बाद सहमति बन पाई है। 5 बजे है वो करीब हमें मिली। कहाँ पर मिली थी? वहाँ नहर में मिली और लोडिया से आगे। और उसके बाद में हमने प्रशासन से कहा भाई हम है वो इसकी एक FIR दे देते हैं और उसके बाद में आप इसका जो पोस्टमार्टम करके हमें बॉडी सुपुर्द कर दो जी। हमारी तरफ से सारा प्रक्रिया हो गई। हम सुबह 5 बजे जाकर के थाने में है उसकी रिपोर्ट है वो दे के आ गए। 5 बजे से लेकर के अब तक हम घूम रहे हैं, पोस्टमार्टम के निवेदन कर रहे हैं, सारा कुछ प्रयास किया, लेकिन जिन डॉक्टरों को अपॉइंट किया गया था उन डॉक्टरों ने आने से ही मना कर दिया। अभी पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे पास टीम नहीं है। वहाँ हमें पता चला कि जो डॉक्टर आने वाले थे उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर की टीम है ही नहीं। और तो इसमें एक जो अपना रूल रहता है कि जैसे जिस एरिया में घटना हुई है उसी एरिया के डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम के लिए अपॉइंट करते हैं हम लोग में, तो उसकी वजह से ये इशू हुआ क्योंकि उनको आने में हो जाता है लेट। तो अभी मैम मीटिंग रखेंगे और उसके बाद आगे मतलब इस रूल में मॉडिफिकेशन करें कि कोई ऐसा केस हो जिसमें बॉडी जल्दी ख़राब होने वाली हो और पोस्टमार्टम अर्जेंट करना हो, तो उस केस में हम लोकल डॉक्टर्स को ही बोर्ड में अपॉइंट करें। तो इस तरह का प्रोविज़न रखें और आगे जो भी मॉर्चरी में और भी कोई इश्यूज़ जो बताए गए हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए मैम ने बोला है कि झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र में गोविंदपुरा के पास आज भेड़ पालक व्यापारियों की एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। सरपंच प्रतिनिधि शंकर सिंह ने बताया कि गांव के गैलानी रोड पर व्यापारियों की एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी थी। हादसे में एक बच्चा, 2 महिलाओं समेत कुल 4 लोग घायल हुए। हादसे में 3 भेड़ के बच्चों की मौत भी हुई। घायलों को पिड़ावा अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने एक महिला और एक बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया। पिड़ावा झालावाड़ में भेड़ों से भरी हुई पिकअप पलटी है। केकड़ी के सराना थाना पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के मामले में पिछले 2 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी उगमाराम ने बताया कि पीड़िता ने पिछले 28 जून 2025 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि
चांदमा निवासी जगदीश भामी ने उसके साथ जबरदस्ती की, दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का मौका मुआयना किया, पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब आरोपी की तलाश शुरू की, लेकिन आरोपी गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन भी किया। पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपी जगदीश अपने गांव चांदमा में है, जिसके बाद टीम ने उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद आरोपी जगदीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। खबर भरतपुर के हीरादास बस स्टैंड स्थित काली माता मंदिर से संबंधित है, जहां पुजारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों और एक महिला के अनुसार पुजारी ने नाजायज दबाव बनाकर जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर महिला को प्रताड़ित किया। इसके अलावा पुजारी पर मंदिर परिसर को नशे का अड्डा बनाने, स्थानीय लोगों को डराने धमकाने का आरोप भी है। मंदिर के पास थाना होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोग उच्च प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर मैं सुबह टहलने के लिए आता हूँ और मैं कल आया था तो इसने मंदिर में से भग के पकड़ के मेरे को 2-3 थप्पड़ दिए, नाक मुँह से दिए, खून निकाल दिया, फिर मेरे पैर में डंडा दिया, पैर तोड़ दिया मेरा। वही डेली परेशान करता है मेरे को, मैं इससे कुछ कहता नहीं, सुनता नहीं। तो इनके पास काम वाम कर लेता हूँ, कोई टाइम पास हो जाता है मेरा, तो मैं कहता तू यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा तो डेली पिटेगा मेरे। किसने पीटा है आपको? ये बाप मंदिर के पुजारी ने। कहाँ का पुजारी है? ये काली माँ के मंदिर का पुजारी है। दरियावाद क्षेत्र में लंबे समय से उर्वरक खाद की कमी, कालाबाजारी और वितरण संबंधी अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए धरियावद विधायक थावरचंद डामोर ने धरियावद, मुंगाना और पारसोला ब्लॉक में खाद विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश दुकानों पर POS मशीनें चालू हालत में नहीं मिली, कई मेंटेनेंस रजिस्टर में गड़बड़ी पाई गई, तो कई तय अधिकतम मूल्य से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें सामने आई। विधायक ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसानों की मेहनत से ही देश आगे बढ़ता है। खाद विक्रेताओं की दुकान तभी चल सकती है जब किसान खेती करेंगे। ऐसे में किसानों को खाद के लिए लाइन में खड़ा करना और उनसे अधिक राशि वसूलना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज दरियावद के विभिन्न जो होलसेलर व्यापारी हैं, खाद के विक्रेता, उनकी दुकानों पर गए विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। लगातार कई दिनों से किसानों की शिकायतें आ रही थी कि खाद जो रेट है 266 उससे कहीं अधिक 350-400 में लिए जा रहे हैं। उसके बाद में खाद की किल्लत पैदा हुई, और किल्लत पैदा नहीं हुई, मैं ये मानता हूँ किल्लत पैदा की गई। आज जो किसान अपने पसीने की बूंद से, मेहनत से अन्न उगाता है, वो पूरे देश का पेट भरता है, वही किसान एक एक कट्टे के लिए लाइन में लगा हुआ है। वही किसान सुबह से मैं देख रहा हूँ, कई माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को